सबसे पहले यदि आपके माता पिता के लिए और बड़े भाई के लिए ओप्पो का 5G फोन लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आपको 5 से लेकर 45% की छूट मिलेगी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभु में। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 2.3। क्या 2.3 देखते हैं। ए प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। क्या बताना है? शून्य निरूपित नहीं होगा, यानी जिसमें जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने पर जीरो प्राप्त नहीं होना चाहिए। और यदि यहाँ पर केवल ये होता होगा तो जीरो प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला ए पर क्या है? 1 प्लस जीरो, 1 प्लस जीरो, 1 प्लस जीरो कितना होता है? जीरो में 1 जोड़ोगे तब कितना प्राप्त होगा? 1। कितना होगा? 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया है? क्या ये शून्य निरूपित है? नहीं है, तो यह है लिखेंगे शून्य निरूपित नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यानी जोड़ने, घटाने, गुणा करने पर यदि जीरो प्राप्त होता है तो वह शून्य निरूपित होती है, और यदि नहीं होता है तो वह चीज शून्य निरूपित नहीं होती है। चलो देखते हैं दूसरा। जीरो को जीरो से गुणा करोगे क्या प्राप्त होगा भैया? जीरो। क्या होगा? जीरो। तो यहां लिख देंगे जीरो। यह शून्य निरूपित है, शून्य निरूपित है। ठीक है, अब देखते हैं सी। सी बोल रहा है भैया 0/2, 0/2। यदि कोई संख्या है 0, उसके अंदर 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। 0 में किसी संख्या का गुणा करो या भाग करो, क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्या लिखेंगे? यह भी शून्य निरूपित है, शून्य निरूपित है। केवल कौन सी नहीं है? पहली नहीं है। अब देखते हैं डी। देखते हैं 10 में से 10 घटाया, 10 में 10 घटाया, लाल कितना बचा? 0। कितना बचा? 0। और 0 के अंदर 2 का भाग दोगे कितना आएगा? 0। क्या यह शून्य निरूपित होगा? होगा। अपन को केवल नहीं पूछा है, केवल एक ही ऐसी संख्या है जो शून्य निरूपित नहीं है। पाठा पढ़ गई नहीं पढ़ गई? करो ये अभी। देखो दूसरा प्रश्न एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही हंसीदार है और बहुत ही जिंदगी भर काम आने वाली बात है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये फैक्ट है। क्या है? फैक्ट है। जैसे गणित में फैक्ट बोलते हैं या सिद्धांत बोलते हैं, ये एक फैक्ट की बातें बताने वाला। भी क्या बताने वाला है? देखो ध्यान से सुनो। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या है? शून्य है। क्या है? शून्य है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये हाँ ना मैं हम ठोकना है, कोई टेंशन वाली बात है कोई? के पूर्ण संख्या किन गए? किन गए रे? 0 से शुरू होकर सभी शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या, या 0 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली। ठीक है, तो अपन को ये बताना है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का अर्थ क्या है? गुणा। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1। क्या लिखा? 1। क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों शून्य होने चाहिए? यहाँ मैंने जैसे यहाँ लिखो, मैं हल यहाँ करता हूं। 1 को 0 से गुणा करेगा कितना आएगा? कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। इधर देखो रे। अब देखो दूसरा, 0 को 0 से गुणा करोगे कितना आएगा? 0 आएगा। और यदि मैंने ये इतनी पूछा अपने ये इतना लिख से, यदि मैंने ये बोल रहा हूं कि 5 को 0 से गुणा करोगे तो भी 0 आएगा। यानी स्पष्ट बात बोल रहा है, दोनों में या तो दोनों शून्य हो तो भी 0 आएगा, और यदि एक शून्य आएगा तो भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, चाहे किसी भी कितनी मोटी संख्या हो, 0 गुणो करो क्या आई? 0। और 0 गुणो करी तो भी क्या आई? 0। एक 0 वो तड़के ना के वो कौन हो? ठीक है, ये गणित थाड़ा 0 तड़के ना के वो नहीं है, ध्यान रखियो। उन्हें 0 तड़के मिलाओ ना खा। ठीक है, अब बात या नहीं, या हम क्या पढ़े? गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न, और आप तब तक ये नोट करो। अब सुनिएगा तीसरा प्रश्न। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है
तो क्या हम कह सकते हैं कि निम्न में से एक या दोनों ही एक के बराबर होनी चाहिए? क्या है? यदि दो पूर्ण संख्या गुणनफल एक है, गुणनफल की तो है एक है, क्या हम कह सकते हैं कि दोनों में से एक या दोनों ही? पहली बात तो एक है, एक गुणा एक कितना होता है? एक होता है। और यदि किसी संख्या को 0 से गुणा करेगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और यदि किसी संख्या को एक है, इसको 5 से गुणा करोगे तो 5 आ जाएगा। अपन को ये बात नहीं करनी है, अपन को केवल इतना बताना है कि यदि दोनों ही एक होगा तो उनका गुणनफल क्या होगा? एक होगा, वरना कभी नहीं होगा। 0 से गुणा करेगा आ जाएगा 0, और यदि किसी संख्या से गुणा करेगा तो आ जाएगा वो की वो संख्या। ये अपन को इतना ही बताना है कि केवल दोनों जब एक होंगे तब यह संख्या गुणनफल एक होगा, वरना नहीं होगा। इतनी पाठा पढ़ी नहीं पढ़ी पड़गी, और अपन को यही बताना था। देखो चौथा प्रश्न बहुत तड़कता फड़कता और जिंदगी भर काम आने वाला प्रश्न है। क्या है? सुन लो। वितरण विधि से ज्ञात कीजिए, यानी वितरण विधि से यह अपन को गुणा करना है। 2-3 प्रकार की विधि होती है, क्रम विनिमयता विधि, ठीक है, वितरण विधि, ठीक है, ऐसी प्रकार की और विधि होती है। तो अपन पहले इसका कर लेते हैं। अपन को ये प्रश्न में दे रखा है वितरण विधि को गुणा का मतलब क्या हो, यानी ए गुणा बी प्लस सी, बी प्लस सी। ए को मतलब कोई एक संख्या, और बी यानी इसको दो भागों में तोड़ दो, इस दो भागों में इसको तोड़ना है। तो 128 को 128 गुणा 101 को किस में तोड़ सकते हो? एक को 100 प्लस 1, 100 प्लस 1, 100 प्लस 1। यानी अपन को ये बात ध्यान रखना कि जब भी तोड़ो ना तब यहाँ 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आई फायदा है वितरण विधि में गुणा आसान होता है। क्या होता है? आसान हो जाता है। बाठा पड़गी, ठीक। चलो ये ध्यान दे देना, बाकी वाले नहीं करूंगा, ये एक ही करूंगा, ठीक है। यानी 728 को 728 लिख दिया, और जब 101 को दो भागों में तोड़ देना है, जब जोड़े या घटाए तब कितना है? 101 आना चाहिए। तो 100 प्लस 1 लिखते थे, और हमेशा ध्यान रखना इकाई का अंक 0 लाना है अपन को, और 100 प्लस आ गया 1, तो 728 को पहला इसका करेंगे, ठीक है। तो 728 गुणा हो, 728 गुणा हो प्लस 728 गुणा 1, बाठा पड़गी, क्लियर। 728 को 100 से गुणा करेंगे तो पीछे आ जाएगा अपना 2 0, और प्लस 728 कर देंगे, 728 कर देंगे, बाठा पड़गी। चलो मैं यहाँ करा देता हूँ इसकी जोड़। आप यहाँ सीधा लिख सकते हो, मैं यहाँ लिखता हूँ 72 800, यहाँ लिखता हूँ 728। देखो जोड़, 8 का 8, 2 का 2, 7 7 14 1 15 5 हंसल पाई 1 2 1 3 और हाथ कितना आया भाई? कितना आया? 77528। बाठा पड़ी कि नहीं पड़ी? पड़ी कि नहीं पड़ी? पड़गी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये ऐसे करना है। सबसे पहले इसको दो भागों में तोड़ो, ए गुणा बी प्लस सी के रूप में लिखोगे, जिंदगी भर काम आ गया। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लोगों को साथ ज्यादा से ज्यादा क्या करें? शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक की बटन की कोई जरूरत नहीं है, लाइक बोले मत ही करो, टेंशन बात ही। लाइक अपने कोई टेंशन नहीं है, लाइक करो बोले अनलाइक करो, अपने उसको टेंशन। चैनल को शेयर जरूर करना है और सब्सक्राइब करना है। आगे देखते हैं अपना 5वां प्रश्न। देखो 5वां प्रश्न है, निम्न प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। ये दे रखा है, अपन को बताना है ऐसा होता है कि नहीं होता है। बात हाँ हो रही है, गुणा जोड़नी है, और गणित पढ़ते हो तो जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए, पता है, ठीक है। चलो देखते हैं, 1 को 8 से गुणा करते हैं, उसमें 1 जोड़ते हैं। ध्यान देना प्यारे बच्चों, उसमें सबसे पहले ये नियम लगाना बहुत जरूरी है, भागू जो बा। अब इनको के अर्थ है, ये आपको मैंने एक बार बताया है, और YouTube फैमिली को मैंने कक्षा 6 में तो नहीं बताया है, लेकिन अभी बता देता।
भागु जो भागो, भागो मतलब भाग, भागो मतलब भाग, गु को मतलब गुणा, क्या मतलब गुणा, जो को मतलब जोड़, और बा को मतलब बाकी। सबसे पहले ये ध्यान देना, सबसे पहले क्या करते हैं भाग, उसके बाद क्या करते हैं गुणा, उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद क्या करते हैं बाकी। और इससे भी पहले भी करते हैं, वो बड़ी कक्षाएं के लिए होता है बड़ा कोष्ठक, इसे बोलते हैं मझला कोष्ठक, इसे बोलते हैं छोटा कोष्ठक। ये तीन प्रकार के कोष्ठक होते हैं और उसके बाद ये अपना नियम लगता है, जिसको बड़ी कक्षा में कहते हैं बोर्ड मास। और अपन को ध्यान रखना हा और भागु जोबा, क्या भागु जोबा, और ध्यान रखना है। और एक ये होता है कोष्ठक वाला नियम। देखो 8 एकम 8 में 1 जोड़ो कितना आया, सही बात है, एकदम सही है। कुणी काट नहीं सके, किसी के अंदर भी ये हिम्मत नहीं है। 12 आटा सिन्नू, सिन्नू में 2 जोड़े कितना आया 98, ये भी किसी कोई माई का लाल काट नहीं सकता। अब देखो इसमें मैंने इसमें 2 लिखा, इसमें 3 लिखा, इसमें 3, इसमें क्या लिखा 4, इसमें क्या लिखा 5, आगे क्या लिखेंगे 6 गुणा 8 प्लस 6। अपन को इस प्रश्न में ये बताना था कि ये आगे से आगे सरल करता है तब होता है कि नहीं है। हाँ यही बात इसमें ऐसे करना है कि ये अपने अगले वाले 2 अंक की बताना है, किताब में दे रखा और अपन केवल 2 वाले बताना है। तो हमें 1 2 3 4 5 6 और 7 गुणा 8 प्लस 7, ये इसका इससे गुणा कर लेना, उसमें ये जोड़ देना, ये आएगा अपना। ये अपने इस नियम का अध्ययन हो, जितना भी आई गुणा करना है आपने। और आम होगी कक्षा 6 की प्रश्नावली 2.3 बहुत ही इंटरेस्टिंग साथ। अब एक बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ कि आप इसी तरह पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा और मुस्कुराते रहना है, टेंशन लेने की बात नहीं है। पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी क्या बात है, पढ़ाई करनी ठाबड़ क्यों। और ये है अपना माइक, क्या है माइक। और यदि इस माइक को आपको खरीदना हो कभी, जब आप YouTube पर काम करते हैं भविष्य में, तो अपना स्टडी पर वो YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसे खरीद लेना। वो देखो उनको जो है देखो, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।